बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं एग्जांपल्स बिलोंगिंग टू 5.3 एक्सरसाइज एज वेल वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप सोच भी नहीं सकते ये एक्सरसाइज ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि इंतहाई आसान है। सो वी हैव टू डू इट। लेट्स बिगिन विद एग्जांपल नंबर 1। अच्छा, एग्जाम्पल तो चैप्टर की ये 7 बन रही है, लेकिन एक्सरसाइज 5.3 की ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सो परेशान मत होइएगा इसका नंबर देखकर। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8। सबसे पहले हम मॉड को समझते हैं। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट बार्स, या हम इसे कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में मॉड। ठीक है, एब्सोल्यूट बार्स के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल आता हो तो हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में आ रही हो तो उस इक्वेशन को एब्सोल्यूट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब एब्सोल्यूट इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जिस वैल्यू के पास एब्सोल्यूट बार्स आ रही हैं उसको अगर आप ख़त्म करना चाहें तो उसके इक्वल टू जो दूसरी वैल्यू लिखी होगी उसे एक दफ़ा आपने पॉजिटिव लिखना है और एक दफ़ा आपने नेगेटिव लिखना है। ये शो ये करता है कि एब्सोल्यूट बार्स हर वैल्यू को क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। हमारे पास इसको हम कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 8 है ना, तो जब हम इसे खोलेंगे, जब हम इसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यूज एब्सोल्यूट बार हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 8 और एक दफ़ा हो जाएगा x इक्वल्स टू -8। बस यही इसका सोल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 8 अगर हम देखें, वहाँ पे हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -6। अब इसका आंसर ये है कि कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम मॉड लें और आपके पास आंसर नेगेटिव आ जाए। सो आपका इसके आंसर में क्या लिखेंगे? नो रियल नंबर कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या होगा? इसका सॉल्यूशन सेट होगा 5। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास होगा 8 एंड -8। Now we are going towards example number 9 and example number 9 में हमारे पास mod of 2x plus 5 है जो कि equal to 11 है। यहाँ पर मैंने इसके साथ इक्वेशन की जो लाइन है, जो इसकी डेफिनेशन है वो भी लिख दी है। एन इक्वेशन दैट कंटेन्स अ वेरिएबल इनसाइड द एब्सोल्यूट बार्स इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन है ना, जिसके अंदर एक ऐसी वैल्यू हो जिसमें एब्सोल्यूट बार्स आ रही हो, इन्हें एब्सोल्यूट बार्स बोलते हैं। ठीक है, और उन बार्स के अंदर कोई भी वेरिएबल आ रहा हो, जैसे यहाँ पर x आ रहा है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ यहाँ पर है कि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, अगर वो मॉड ऑफ x के इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने हैं? 2। जैसे कि यहाँ पर अब ये एब्सोल्यूट बार्स है और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2। अगर आपके पास मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 0 आ जाता है, मतलब कि अगर एब्सोल्यूट बार्स हैं एक साइड पर, दूसरी साइड पे 0 है, तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 ही होगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास ये आ जाता है कि अगर एब्सोल्यूट बार्स जो हैं वो किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल है तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? 5, मतलब कि एम्प्टी सेट। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के तरीके ये है कि हम बार्स जो है वो हटा देंगे, तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 11 हो जाएगा और 2x प्लस 5 इक्वल्स टू -11 हो जाएगा। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, and that would be 11 minus 5, 6, and here we have 6 divided by 2 and we will get x equals to 3. And on this side we have 2x equals to -11 and -5, and this will give you -16, and here x equals to -16 by 2, and at the end you will get x equals to -8. So as a solution set you will have 3 and -8. ठीक है, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन फॉर दिस इक्वल्स टू दिस। अच्छा जी, अब इसमें क्या करेंगे?
इसमें हम कुछ भी करेंगे लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आ जाती हैं और आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को रिमूव करना है तो एक दफ़ा उस वैल्यू को पॉजिटिव लिखें और एक दफ़ा उस वैल्यू को नेगेटिव लिखें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। इस एग्जाम्पल नंबर 10 में हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स आ रही हैं मगर इस साइड पे भी और इस साइड पे भी दो जगहों पर आ रही हैं। सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि दोनों जो बार्स हैं उनको एक साइड पे ले आएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 10 माइनस एक्स मॉड डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 मॉड या एब्सोल्यूट बार्स। ये 5 इधर चला जाएगा, यू विल हैव 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स की प्रॉपर्टी है। वो ये कि अगर ऊपर और नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हों तो उनको हम यूँ लिख सकते हैं, पूरे के ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, एज अ होल। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दफ़ा इसे पॉजिटिव में लिखेंगे 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 5 बाई 2 और एक दफ़ा इसे नेगेटिव में लिखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 5 के साथ 2x माइनस 5, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना वैसे इसको इधर ले गए और इसको इधर। सिमिलरली 2 इधर और माइनस 5 के साथ 2x माइनस 5। यहाँ पर 10 टू ज़ार 20 माइनस 2x, 5 टू ज़ार 10x माइनस 5 5 ज़ार 25। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास माइनस 2x इधर चला जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। 20 माइनस 25 इधर आ जाएगा तो प्लस 25। 25 प्लस 20 क्या होता है 45। 10 प्लस 2 क्या हो जाता है 12x। ठीक है, अब आपने क्या करना है 45 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू x हो गया। देखिए 45 मैंने लिखा, फिर ये बटन प्रेस करते हैं हम और ये इससे होता है कि टाइम जो है वो आपका सेव हो जाता है और आंसर क्या आया 15/4। सही है, 15/4 इक्वल्स टू x, ये आपके पास आंसर आ गया। और अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या आंसर आता है इससे। 10 टू ज़ार 20, सिर्फ साइन का इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है ना यहाँ पे। माइनस 5 टू ज़ार 10x माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ार 25। अच्छा, अब इस माइनस 10x को इधर ले आते हैं तो पॉजिटिव 10x 25 और 20 इधर चला जाएगा तो माइनस 20। 10x माइनस 2x 8x हो जाएगा। 25 माइनस 20 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/8। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेती हूँ। सॉल्यूशन सेट में एक वैल्यू आ जाएगी 15/4 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/8। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमारे पास दोनों तरफ बार्स हैं। उसको भी करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा जो पॉइंट मैंने ऐड किया है वो आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर ऊपर और नीचे एब्सोल्यूट बार्स हों तो आप उसे एज अ होल एब्सोल्यूट बार लिख सकते हैं। अगर दो एब्सोल्यूट बार्स ऐड हो रही हैं तो आप उसे 2 लिख कर फिर एक एब्सोल्यूट बार में लिख सकते हैं अगर एक जैसी हो तो। इसी तरह अगर एब्सोल्यूट बार के अंदर दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों साइड्स पर एब्सोल्यूट बार्स हैं। इसमें क्या करेंगे a माइनस 1 इक्वल्स टू 2a माइनस 3 करेंगे और a माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2a माइनस 3 करेंगे। मतलब इस वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव लिखेंगे और दूसरी दफ़ा नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे 2a को या तो इधर ले आए, 1 इधर चला जाएगा, a माइनस 2a क्या हो जाएगा माइनस a, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 2, a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस 1 माइनस का साइन दोनों से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2a, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1। ठीक है, 2a प्लस a इज़ 3a, 3 प्लस 1 इज़ 4। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4/3 और यहाँ से a इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट देखते हैं आपके पास क्या होगा। फर्स्ट वन वुड बी 2,
and the second one would be 4 by 3. Now we will move towards our exercise 5.3. Yes, dear students, we are going to do exercise 5.3 and the question is solve the following absolute value equations where xyz belongs to real numbers. ठीक है? तो सबसे पहली जो इक्वेशन है दैट इज सो सिंपल वी हैव टू राइट x इक्वल्स टू 5/3 and x equals to minus 5/3. Thus we have solution set as 5/3 and minus 5/3 under the curly brackets. Now we have x plus 2 mod of x plus 2, or you can say absolute value bars. X plus 2 equals to 6. Open it and you will write this x equals to 6 minus 2 and you will get x equals to 4 as an answer here, and on the side you will have minus 6, then 2 will go here, that is minus 2, x equals to minus 8. In that case you will have solution set 4 and minus 8. Okay, so now we have question number 3, and in that case we have 5y minus 1 equals to 9. 5y minus 1 equals to minus 9. In the first case, you will have 5y equals to 9 and minus 1 will go at this side. You will have 9 plus 1, that is 10. Y equals to 10 by 5 and you will get the answer as y equals to 2. And here you will have 5y equals to minus 9 and this minus 1 will go at this side. This will be plus 1. Minus 9 and plus 1 will give you minus 8 because 9 minus 1 is 8 and you will put the sign that is with the bigger number minus. So here you have 5y and here you will have minus 8 by 5. Okay students, so our solution set in this case will be 2 and minus 8 by 5. G. तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. इस केस में भी x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 2. हियर यू विल राइट x2 माइनस 1 जिसकी वैल्यू है 1 और यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 2 माइनस 1 जिसका वैल्यू आएगी माइनस 3. सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 1 minus 3. So we have question number 5, mod of 6 minus 3y equals to 0. What we will write, we will remove the mod and we will write 6 minus 3y equals to 0. Now what will we do? We will move this minus 3y towards this side and it will be positive. ठीक है, now divide this 6 with 3, like shift this 3 towards this side और ये हमारे पास 6 by 3 हो जाएगा. 3 ones are 3 and 3 twos are 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. So our solution set will be only one, that is 2. Okay, now we have question number 6. 3 mod of z minus 2 minus 4 equals to minus 2. First we have to solve this, like move this towards this side. And you will have minus 2 plus 4. Okay, in that way 4 minus 2 is 2. Now you have to move this 3 towards this side. It is multiplying here and it's going to be divided at this side. Now we will have z minus 2 equals to 2 by 3 and z minus 2 equals to minus 2 by 3. Okay, so here it will be z equals to 2 by 3 plus 2, and as denominator here is 1, we have to multiply numerator and denominator both with 3. This is 2 by 3 and here it will be 3 twos are 6 by 3. The answer would be 8 by 3. Okay, and in this case we will write minus 2 by 3 plus 2. Okay, here we have denominator 1, multiply denominator and numerator with 3. Okay, and here we have to write minus 2 by 3 plus 6 by 3. 6 minus 2 is 4 by 3. Okay, in this case you have solution set. I'm writing here 8 by 3 and 4 by 3.
Okay, in question number 7, we have absolute bars on 2x minus 1 and that is equals to 5. Okay, we will write it as 2x minus 1 equals to 5 and 2x minus 1 equals to minus 5. 2x equals to 5 plus 1, minus 1 will go towards this side to plus 1. 5 plus 1 is 6, x and this 2 will be divided. 2 3s are 6. Minus 5 plus 1 that is minus 4 क्योंकि 5 minus 1 4 होता है और साइन आपने बड़े नंबर का लगाना होता है तो ये हो जाएगा। अब ये 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा -2। सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा 3 और -2। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम यही करेंगे 3x + 2 = 7 करेंगे और 3x + 2 = -7 करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा 3x = 7 - 2 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 7 - 2 is 5, x = 5/3। इस साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास -7 - 2 हो जाएगा जो कि हो जाएगा -9। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -9/3 और इसे हम कैसे लिख सकते हैं -3। तो एज अ होल हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 5/3 और यहाँ से -3। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को पहले एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स सेपरेट करनी होंगी। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव 36। ठीक है, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हैं ऑफ कोर्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 4x = +36 करेंगे और 4x = -36। अब हमारे पास x = 36/4 हो जाएगा और हमें पता है कि 4 9s are 36 होता है and on this side you will have -36 divided by 4 and you will get your answer as -9. So the solution set in this case will be 9 and -9. Okay students, so now we have question number 10 and we have mod of 5x plus 10 equals to 5. In the first step, we will move this 10 towards this side. This is 5 minus 10. So 5 minus 10 will give you -5. Why? क्योंकि देखिए इसके साथ प्लस साइन है उसके साथ माइनस, तो ऑपोजिट साइन होंगे तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे। 10 minus 5 will give you 5 और बड़े साइन के बड़े नंबर के साथ क्या लगेगा माइनस, so you will have to write minus here. अच्छा, अब यहाँ पर समझने वाली एक बात है और वो ये कि जब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स किसी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाते हैं तो ऑब्वियस है कि उस नंबर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो 5 होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता जिसका आप मॉड लें और आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाए। जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स किसी भी नंबर पे अप्लाई करते हो ना तो यू विल गेट द पॉजिटिव आंसर नॉट द नेगेटिव वन। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इन दिस केस देयर इज नो सच नंबर, there is no real number to satisfy this equation. That's why we have solution set equals to empty set, or you can write 5. Now we have question number 11 and question number 11 says that we have mod, okay, and we have 3 here and multiply this 3 with 4, we'll get 12. Okay, so now we will write 1 minus 2y equals to 12. Also, we will write 1 minus 2y equals to minus 12. Okay, so in this case, we have 1 minus 12 equals to positive 2y because this is negative 1 and it will move towards this side and it will make positive. And this is 1, this is 12, this 12 will move towards this side and it will be minus 12. Okay, so this would be -11 equals to 2y. Why -11? Because they both have this opposite sign, and whenever their signs are opposite, you have to do the subtraction. 12 minus 1 will give you 11, and you also have to put the sign which is with the bigger number. So here we will write minus. So -11/2 is the answer to y. Okay. In this case, we will have 1 plus 12 equals to positive 2y. We will move this -12 toward this side and -2y towards this side. 12 plus 11 is 13 and we will divide this 13 by 2. We'll get answer.
solution set minus 11 by 2, 13 by 2. Now we will have question number 12. Mod of x plus 1 divided by mod of 2x minus 1 equals to 2 by 3. Mod of x plus 1 divided by 2x minus 1 equals to 2 by 3. Because I have told you already कि हम अगर mod separate है ऊपर नीचे तो आप उसे combine करके लिख सकते हो. Now we will write x plus 1 divided by 2x minus 1 equals to 2 by 3. And in the second case you will write x plus 1 divided by 2x minus 1 equals to minus 2 by 3. Okay? Now we will cross multiply the denominators to the numerators. Multiply this 3 here and multiply this whole here. 3 multiplied by x plus 1 and 2 multiplied by 2x minus 1. 3x plus 3 equals to 2 2s are 4x minus 2 1s are 2. Now we will put the variables x towards one side and the constants towards other. 3x minus 4x will give you minus x. क्योंकि हमारे पास 3 जो है वो पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है तो 4 में से 3 चला गया तो 1 आ जाता है तो 1 हम लिखते नहीं होते और बड़े का साइन लगता है तो माइनस आ जाएगा. -2 and -3 will give you -5. Now cut the sign from both of the sides and you will get x equals to 5 as your answer. इस साइड पे देखें तो 3 जो है वो x plus 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -2 के साथ 2x minus 1 मल्टीप्लाई होगा. इधर आ जाएगा 3x plus 3. यहाँ पे आ जाएगा -4x माइनस माइनस +2. ठीक है. अब 3x यहाँ पे होगा -4x इधर जाएगा तो +4x हो जाएगा. ये 2 है 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा. 4 5 6 7x हो जाएगा. 2 minus 3 क्या हो जाएगा -1. x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/7. हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा 5 and -1/7. क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों साइड्स पे मॉड है. ठीक है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5x minus 3 equals to x plus 7 और 5x minus 3 equals to minus फिर ब्रैकेट्स और फिर x plus 7. Now shift the variable terms towards one side and the constants towards other. This is -3 when it moves here we'll get +3. 5x minus 1x क्या होता है 4x. 7 8 9 10. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/4. अब ये क्या हो जाएगा 2 5s are 10 2 2s are 4. यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x minus 3 minus x minus 7. 5x plus x minus 7 plus 3. 5x plus x 6x. 7 में से 3 चला गया 4 आ गया. -4 divided by 6. जी तो ये हो जाएगा -2 2s are 4 2 3s are 6. सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 5/2 और -2/3. अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. जी लास्ट क्वेश्चन है mod of z plus 3 minus 3 5 minus mod of z plus 3. दोनों मॉड्स को पहले हम एक साइड पर ले जाते हैं z plus 3 और ये भी जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा z plus 3. यहाँ पे 5 है ये -3 इधर जाएगा तो +3. 5 + 3 8 हो जाएगा. और मैंने आपको पहले बताया था कि mod of a plus mod of a इक्वल्स टू क्या होता है 2 mod of a. इस तरह ये दोनों सेम है ना तो हम इनको लिखेंगे 2z plus 3. अब ये जो 2 है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. ओके तो हमारे पास क्या आ जाएगा mod of z plus 3 इक्वल्स टू 4. अब हम मॉड रिमूव करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स रिमूव करेंगे ना. z plus 3 equals to 4. z plus 3 equals to -4. 4 minus 3 1 -4 -3 और यहाँ पे -7 आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. और सॉल्यूशन सेट भी लिख लेते हैं 1 -7. ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 हुई ख़त्म. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं एक्सरसाइज 5.4 और उसकी एग्जांपल्स के साथ. तब तक के लिए दुआ ये है कि आप जहाँ रहें खुश रहें शाद आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाएँ. अल्लाह हाफ़िज़.